Very good morning, students. I hope you all are doing great and revised your previous chapters. Today, we are going to start at chapter 9, which is formatting in HTML. So, without wasting any further time, let's start it. The name of the chapter is Formatting in HTML, and the topics we will study are heading tag, paragraph, alignment, new line tags, line break tags, no break tag, blank spaces, background color, and formatting tags. तो HTML एक मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है to design web content for the internet. ये एक complete code package है that allows the user to create web pages जो contain करते हैं both text and graphics. In this chapter covers the formatting tags, means all the tags जिनको हम use करते हैं for formatting. For this purpose you have to write coding in text editor यानी कि notepad या फिर wordpad. यानी कि अगर आपको formatting perform करानी है तो उसके लिए आपको अपना कोड notepad या फिर wordpad में लिखना होगा. After writing your code in Notepad, आप execute कर सकते हो उसको on any web browser such as Mozilla, Internet Explorer, etc. We will discuss some of the common HTML elements जिनको हम frequently use करते हैं in an HTML document. So first is heading tags. Headings are used to display the text as the highlighted text that is slightly bigger than the other text. यहाँ पे here is 6 levels of heading 1 to 6 that can be represented as H1 to H6. H1 जो होती है यहाँ पे वो लार्जेस्ट हेडिंग होती है. सिंटेक्स होता है इसका HN हेडिंग टेक्स्ट डैश H1 वेयर N रिप्रेजेंट करता है 1 2 and 3 4 5 6. एग्जांपल HTML head title know your heading levels, then H1 my computer, H2 hardware, H3 software, H4 input device, H4 output and H6 system software. So as you can see H1 to H6 जो हमारी हेडिंग्स हैं उनका साइज स्मॉलर होता जा रहा है. पैराग्राफ टू स्टार्ट अ पैराग्राफ हम टी टैग का यूज करते हैं टू डिफाइन न्यू पैराग्राफ एंड हम इंसर्ट करते हैं इस टैग को एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड कैन फॉर्मेट द एंटायर पैराग्राफ विद इट. समटाइम्स हम यूज करते हैं इस टैग का टू स्किप अ लाइन एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ. इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट द क्लोजिंग टी टैग एट द एंड. इसका सिंटेक्स होता है पी फिर पैराग्राफ देन स्लैश पी. नाउ पी दिस इज द अनदर पैराग्राफ. HTML हमने हेड दिया टाइटल हेड बॉडी then unity is strength paragraph then might is right. तो इस तरीके से हमारे पास दो आ जाएंगे. Result of this example will look like something given in the result box aside in your browser. Alignment को हम यूज करते हैं to align the paragraphs, मतलब it does look more readable and attractive. हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होते हैं. पहला लेफ्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को क्या करा रहे हैं लेफ्ट अलाइन करा रहे हैं तो वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा. कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड. ये एक पैराग्राफ है पूरा जिसे हमने लेफ्ट अलाइन करा दिया. नाउ राइट अलाइन होता है जहां पे हमने पैराग्राफ को अलाइन क्या करा दिया राइट, तो ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा मतलब इधर की तरफ हमारा अलाइन हो जाएगा. सेंटर अलाइन में हमने पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करा दिया तो वो सेंटर में इस तरीके से आ जाएगा. एंड देन वी हैव जस्टिफाई अलाइनमेंट जहां पे हमने अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कराया है. तो जस्टिफाई अलाइनमेंट मींस कि हमारा जो टेक्स्ट है वो दोनों साइड से दोनों मार्जिन से एकदम इक्विवेलेंट रहेगा और जस्टिफाइड रहेगा. विद HTML हम चेंज नहीं कर सकते अपना आउटपुट बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस या फिर एक्स्ट्रा लाइंस इन द HTML कोड. जो ब्राउजर है वो रिमूव कर देगा एक्स्ट्रा स्पेसेस को और एक्स्ट्रा लाइंस को व्हेन द पेज इज डिस्प्लेड. तो एनी नंबर ऑफ स्पेसेस एंड एनी नंबर ऑफ न्यू लाइंस काउंट एज ओनली वन स्पेस. नाउ वी हैव न्यू लाइन टैग्स या फिर लाइन ब्रेक टैग्स. तो टू इंसर्ट अ न्यू लाइन या फिर आपको कोई लाइन ब्रेक करना है देन BR टैग का हम यूज करते हैं. इट इज यूज्ड विदाउट एनी क्लोजिंग टैग टू इंसर्ट द टेक्स्ट इन न्यू लाइन. जो BR टैग है ये सिंपली फोर्स लाइन ब्रेक है विद इन द टेक्स्ट फ्लो ऑफ द वेब पेज. यूज इट व्हेन यू वांट द टेक्स्ट टू कंटिन्यू. जब आपको अपने टेक्स्ट को कंटिन्यू करना है नेक्स्ट लाइन से तब हम इसका यूज करते हैं सच एज विद पोएट्री. नाउ एग्जांपल HTML बॉडी गुड मॉर्निंग अमन देन BR गुड मॉर्निंग रंजन एंड देन बॉडी क्लोज HTML क्लोज एंड दिस इज हाउ नेक्स्ट लाइन से वो डिस्प्ले हो जाए. नो ब्रेक टैग विच इज NOBR. इस टैग का हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले ऑल द टेक्स्ट इन सिंगल लाइन विदाउट एनी लाइन ब्रेक. That can be seen using the horizontal scrolling. Now HTML head title no break tag body में हमने ये डिस्प्ले कराया है एक मैसेज जहाँ पे हमने उसके बाद में no BR tag का यूज किया है and this is how हमारा आउटपुट will look like. Blank spaces and NBSP can be used to add extra blank space between the text as the extra blank space is ignored by the web browser. Now यहाँ पे हमने क्या किया है and NBSP का यूज किया है टू प्रोवाइड दी स्पेस बिटवीन रोल नंबर एंड नेम. बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट को हम यूज करते हैं टू चेंज या फिर सेट द बैकग्राउंड कलर. इसका सिंटेक्स है बॉडी बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू कलर नेम.
कलर नंबर या फिर RGB नंबर। HTML बॉडी बीजी कलर इज रेड, हेडिंग अलाइन कर दी हमने सेंटर में एंड देन हेडिंग टू अलाइन कर दी हमने सेंटर में एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। फॉर्मेटिंग टैग्स, फॉर्मेटिंग हमारे वेब पेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है एंड प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करता है। टैग्स का हम यूज करते हैं फॉर फॉर्मेटिंग विच आर, पहला आता है बोल्ड टैग। इसको हम यूज करते हैं जब भी हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड फेस प्रोवाइड कराना होता है एंड बी टैग है ये जो एक कंटेनर टैग है। इसका सिंटेक्स है बी टैग या फिर स्लैश बी टैग। एग्जाम्पल HTML हेड टाइटल बोल्ड टैग स्लैश हेड देन बॉडी आई लव माई कंप्यूटर देन क्लोज। तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है ये बोल्ड फॉर्मेट में आएगा। इटैलिक, ये हमारे टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर देता है, ये भी एक कंटेनर टैग है, मतलब यहाँ पे एक स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है और यहाँ पे हमने टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर दिया। अंडरलाइन टैग हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करने में हेल्प करता है एंड यू कैन अंडरलाइन अ पीस ऑफ टेक्स्ट या फिर होल टेक्स्ट। यहाँ पे भी हम यू एंड स्लैश यू का यूज करते हैं एंड इसमें हमने आई लव माई कंप्यूटर को अंडरलाइन करा दिया। नाउ स्ट्राइक थ्रू टैग, स्ट्राइक टैग का हम यूज करते हैं जब भी हमें एक लाइन को स्ट्राइक करना है इन द मिडल ऑफ द टेक्स्ट। इसका सिंटेक्स है स्ट्राइक टेक्स्ट देन स्लैश स्ट्राइक। तो यहाँ पे हमने आई लव माई कंप्यूटर से पहले स्ट्राइक लगा दिया तो इस तरीके से हमारा वो टेक्स्ट स्ट्राइक हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट टैग ये डिस्प्ले करता है हमारे टेक्स्ट को स्लाइटली अबव द लाइन इज सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि ये हमारी बेस लाइन है, इससे थोड़ा अबव जब हमें कराना है तो उसे हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं एंड यूजुअली इसका यूज किया जाता है मैथमेटिकल इक्वेशंस में एंड द टैग सब इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हमने यहाँ पे किया a+b देन सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया फॉर 2। सबस्क्रिप्ट टैग होता है जब हमें स्लाइटली बिलो द लाइन हमें अपने टेक्स्ट को एंटर कराना होता है, जैसे हमने यहाँ पे 2 को h और o से थोड़ा बिलो कराया है एंड इसको भी हम इक्वेशंस में डिस्प्ले करते हैं। इसका सिंटेक्स है सब, तो हमने क्या किया यहाँ पे सब को अप्लाई कर दिया। तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। देन वी हैव सेंटर टैग, इस टैग को यूज करते हैं हम टू डिस्प्ले द टेक्स्ट और इमेज इन द सेंटर ऑफ द पेज या फिर वेब पेज। इसका सिंटेक्स है सेंटर देन टेक्स्ट एंड देन स्लैश सेंटर। तो आई एम रंजन ये हमने सेंटर में कराया, आई लव माई कंप्यूटर, तो ये दोनों ही लाइंस हमने सेंटर में प्लेस करा दी। नाउ द नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रूल। यहाँ पे हम HR टैग का यूज करते हैं टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर रूल्स टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है एंड हैज नो एंड टैग। The following attributes are used with it। पहला होता है साइज जो स्पेसिफाई करता है थिकनेस ऑफ द लाइन एंड पिक्सेल्स एंड यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू होती है 2 पिक्सेल्स एंड इसका सिंटेक्स है HR sizes the size। विड्थ ये स्पेसिफाई करता है हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ लाइन एंड यहाँ पे जो मेजरमेंट होती है वो होती है पिक्सल वैल्यूज या फिर परसेंटेज ऑफ द पेज विड्थ एंड इसका सिंटेक्स सिमिलर होता है, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती हैं एंड द नेम। कलर स्पेसिफाई करता है कलर ऑफ द लाइन एंड इट कैन बी एनी कलर नेम, तो इसका सिंटेक्स है HR कलर एंड कलर नेम। अलाइन स्पेसिफाई करता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द लाइन, इट कैन बी लेफ्ट राइट सेंटर या फिर जस्टिफाई एंड इसका सिंटेक्स है HR अलाइन एंड अलाइनमेंट। नो शेड अलाउ करता है टू ड्रॉ सॉलिड लाइन विदाउट शेडिंग, इसका सिंटेक्स है HR नो शेड। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक लाइन दी है एंड उसका साइज विड्थ अलाइनमेंट नो शेड सब कुछ प्रोवाइड करा है एंड दिस इज द रिजल्ट। नाउ फॉन्ट फेस, इस टैग का हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन पर्टिकुलर फॉन्ट। इसका सिंटेक्स है फॉन्ट फैक्ट इक्वल टू फॉन्ट फैमिली। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने फॉन्ट फेस यूज किया है एरियल इन द फर्स्ट लाइन देन फॉन्ट फेस टाइम्स इन द सेकंड वन एंड फॉन्ट कॉरियर इन द थर्ड वन। नाउ वी हैव फॉन्ट साइज एंड कलर। टू चेंज द फॉन्ट साइज एंड कलर हम फॉन्ट साइज नंबर में जस्टिफाई करते हैं एंड फॉन्ट कलर बाय कलर नेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज एरियल यूज कर रहे हैं, साइज 10 एंड कलर पिंक। तो दिस इज हाउ आवर टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड। इमेज टैग्स का हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले इमेज या फिर पिक्चर ऑन द वेब पेज एंड द इमेज कैन बी ऑफ टाइप BMP JPEG या फिर GIF फॉर्मेट। सिंटेक्स होता है इमेज SRC इज इक्वल्स टू नेम ऑफ द इमेज। यहाँ पे जब भी कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो हमें उसकी कंप्लीट लोकेशन यानी कि उसका URL पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। The alignment of the image can be taken as left, right, top, bottom and middle alignment. The other attributes are height, width, border, all. Height define करता है height of the image in number या फिर percentage. Width define करता है width of the image in number और percentage. Border define करता है border around the image that can be a numeric value and alt allow करता है alternative text जो display होगा अगर image found नहीं होती है तो। Example यहाँ पे हमने image दे दी, उसका name, then उसका width, height. If the file name not found, then align center and border too. Let's revise the chapter. Heading tags का हम use करते हैं to define different heading levels in HTML document. Formatting tags हमारे web pages को ज़्यादा attractive और interesting बनाते हैं. Paragraph tag allow करता है हमें to define a new paragraph. Alignment tag allow करता है to align the paragraph that looks more readable. BR tag allow करता है to insert line break.
एंड NBSP टैग्स को हम यूज करते हैं टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट. BG कलर टैग का हम यूज करते हैं टू डिफाइन द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, एंड सबस्क्रिप्ट टैग अलाउ करता है टू डिस्प्ले टेक्स्ट slightly above the line. Now let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. So the first one here is HTML is a language used to design web pages. Notepad is used to write coding for a HTML document. Which of the following tag is used to start a new paragraph? T tag. And which of the following allows you to display the text only in one line? NOBR. And which of the following tag is used to start a new line? TR. Now let's do true false. HN tag is used to insert headings in a web page, and you can insert 1 to 6 level of headings. True. Font size is used to change the size of text. True. Strike/strike can be used to delete text in HTML document. True. To represent H2, the sub tag is used. False. And the value of attribute needs to be put in single quotes. True. Let's do fill in the blanks. Dash tag aligns the paragraph in center. Center tag. Dash tag is used to give second heading level. H2 tag. Dash and dash are used to display scientific and mathematical equation. At and dash tags. Dash is used to draw a solid line. PR. And dash is used to change the text color. Color tag. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise your chapter once again and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.